नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायानं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो सव पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसीं पढमं हवै मङ्गलम् वीरप्रभु की अंतिमवाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में धर्म का संदेशा मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। आंखों को बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत। इसी शांति आइए हम स्वयं को ले चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के उस अंतिम समवसरण की ओर। पावापुरी नगरी, हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, जहां परमात्मा अंतिम बार समवस्रित हुए थे, जहां परमात्मा ने अपने जीवन का अमृत प्रदान किया था, जहां परमात्मा ने भव्य जीवों को बोध प्रदान किया था, वो समवसरण जहां परमात्मा की देशना श्रवण करने
नौमल्लवी, नौलिच्छवी आदि 18 देश के राजा पोषद व्रत के साथ परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित थे। स्वयं को परमात्मा के श्री चरणों की ओर जाता हुआ महसूस करें। आज तक बाहर की अनंत यात्राएं की हैं, आज अंतर की एक यात्रा करनी है जो हमारे अंतर हृदय को उद्घाटित कर दे। यह अंतर यात्रा है समवसरण, वो स्थान जहाँ प्रत्येक भाव, जहाँ प्रत्येक जीव समत्व भावों के साथ जीता है, आत्म भावों से परिपूर्ण होता है, आत्म भावों लीन होता है। दूर से समवसरण को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिनाणम जी अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वितरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। आज भीतर केवल यही भाव है, मुझे परमात्मा के चरणों का सानिध्य पाना है। लक्ष्य की ओर आंख लगी हुई है, शेष कुछ नहीं दिखाई देता। प्रथम गढ़ की यात्रा, चांदी का गढ़, सोने के कंगूरे, 10,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी एक हाथ जितनी ऊंची, परंतु भीतर में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, प्रभु मिलन की प्यास है। एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, अंतर में यही भाव है, आज परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित हो रहा हूं। अहो भाव, ऐसे मंगलकारी भावों के साथ प्रथम गढ़ में प्रवेश। ये चांदी का गढ़ जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं, ये वो स्थान है जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं। इस प्रथम गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं, 5,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में केवल यही भाव है, आज परमात्मा के निकट जा रहा हूँ। प्रभु मुझे निजात्म तत्व के निकट ले आओ। ये पुद्गल का संसार मुझसे दूर हो जाए, मैं निजात्म तत्व की निकटता प्राप्त करूं, मैं निजात्म तत्व में रमणता प्राप्त करूं। ऐसी करुणा बरसाओ। ऐसे अंतःकरण के भावों के साथ उस दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिन देशना श्रवण करते हैं। दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं, 5,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। अत्यंत उल्लास, उमंग, उत्साह के भाव। बस परमात्मा के दर्शन होने वाले, अनंत काल से प्यासी इन आंखों को परमात्मा का साक्षात दीदार होने वाला है। अंतःकरण के भावों के साथ नमन वंदन के भावों के साथ उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। तीसरे गढ़ के बीचों बीच परमात्मा के देह प्रमाण से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष, उसके नीचे उसकी छाया तले
स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है पूर्व दिशा की ओर मुख करके। परमात्मा के दोनों ओर दो श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर 3 छत्र विद्यमान है। वे 3 छत्र मानो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण का संदेश दे रहे हो। ऊपर आकाश में देवदुंदुभी बज रही है। समोसरण में निरंतर 5 वर्ण के पुष्पों की, अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश समा जाए। कहते हैं आने वाला हर भविजीव अपने 3 भूतकाल के, 3 भविष्य काल के और एक वर्तमान काल का, ऐसे 7 भवों के दर्शन उस भामंडल में कर सकता है। उस भामंडल के कारण ही परमात्मा पूर्व दिशाभिमुख होते हुए भी चारों दिशाओं में विराजमान है, ऐसा प्रतिभासित होते हैं। और परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो 1 योजन प्रमाण तक सुनाई देती है, जिसे सुनने के लिए परमात्मा के चरणों में 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक आदि 4 प्रकार के देव, इनकी ही देवियां, मनुष्य मनुष्यनियां, तिर्यंच तिर्यंचनियां, ये 12 प्रकार की परिषदा, जहाँ परमात्मा के समवसरण में परमात्मा का अंतिम उपदेश सुनने के लिए उपस्थित है। समवसरण में उपस्थित है अनेकों केवल ज्ञानी, मनः पर्यवज्ञानी, अवधि ज्ञानी, विशिष्ट लब्धिधारी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। परमात्मा के दर्शन हुए हैं, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया, विधि पूर्वक नमस्कार किया है परमात्मा के चरणों में। भीतर में यही भाव, परमात्मा मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। आज केवल मात्र एक भाव है, निज आत्म तत्व के चारों ओर लगी कर्म श्रृंखलाएं टूट जाएं और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अंतःकरण के भावों के साथ आइए परमात्मा की वो अंतिम वाणी का श्रवण करते हैं। श्री भक्तामृत स्तोत्र की 6ठी गाथा का 3 बार उच्चारण, तत्पश्चात मूल वांचन प्रारंभ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु। श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 14वां दिवस। निरंतर आप सभी यहाँ पर परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित वांचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। मूल वांचन में कल आपने 23वें अध्ययन तक का मूल वांचन श्रवण किया था। आज हम वाचन करेंगे 24वें अध्ययन से। 24वां अध्ययन प्रवचन माता, पेज नंबर 383, 383 नंबर पेज। 24वां अध्ययन प्रवचन माता। 8 पवयन मायाओ समी गुत्थित है वय, 5 वय समीयो तौ गुत्थियो आहिया भासे सणादाणे उच्चारे समीय मण गुत्ति वय गुत्ति काय गुत्ति 8 मायाओ 8 समीयो
समासेन वियाहिया दुवाल संगम जीर्णकायं मायं जत्थ उपवयनम् आलम्बनेन कालेन मग्गेण जयणाय चौकारण परिशुद्धं संजयेरियम्रिये तत्थ आलम्बनं नाणं दंसनं चरणं ताः काले दिवसे उत्ते मग्गे उपवज्जिये दवौ खेतौ चेव कालौ भावौ ताः जयणा चौ विहावुता तमे कीर्तयौ सुण दवौ चक्षुषापेः जुगमित्तं च खेतौ कालौ जावरीजा उव उत्तेय भावो इन्द्रियत्थे विवज्जिता सज्जायं चेव पञ्चः तमुत्थितपुरकारे उव उत्तेरियम्रिये कोहे माणेय मायाये लोभेय उव उत्तया हासे भये मोहरिये विकहासुतहे वययायि मठ ठाणायि परिवज्जितु संजये असावज्जमियं काले भासं भासि जपन्नवं गवेषणाय गणेय परिभोगेषणाय जाहारो वही से जाए एतिन्निविसोहये उगमुपायणं पढ़ने दिये सोए जय सणं परिभोयमि चौकं विसोहे जयं जयी ओहो अहो अग्गहीयं भण्डगं दुविहं मुनि गिन्नन्तो निखिवन्तो वा पौञ्जे जयिमं विहिं चक्षुषा पडिले हिता पमज्जे जयं जयी आयिये निखिवे जावा दुहओ विषमीये सया उच्चारं पाशवणं खेलं सिंहाण जल्लियम् आहारं मुवहिं देहम् अन्नं वाविताहाविहं आणावायम संलोये आणावाये चेव होई संलोये आवायम संलोये आवाये चेव संलोये आणावायम संलोये परस्तणुवघाइये समे अज्जुसिरे आवी अचिरकालकयमीय विच्छिन्ने दूरमोघाडे नासन्ने बिलवज्जिये तसपाण बियरये उच्चारायिणी वो सिरे आओ पंच समीयो समासेन वियाहिया एतो यतौ गुट्टियो वोच्छामि अणुपुवसो सच्चात एव मोसाय सच्चा मोसात एवय चौथिय सच्च मोसाय मणगुट्टी चौविहा सरंभ समारंभे आरंभे यत एवय मणं पवत्तमानं तु नियते जयं जयी सच्चात एव मोसाय सच्चा मोसात एवय चौथिय सच्च मोसाय वय गुत्ति चौविहा सरंभ समारंभे आरंभे यत एवय वयं पवत्तमानं तु नियते जयं जयी ठाणेणि सिंहणे चेव तैवय तु यट्टणे उल्लंघन पल्लंघणे इंद्रियाणय जुञ्जणे सरंभ समारंभे आरंभमित एवय कायं पवत्तमानं तु नियते जयं जयी आओ पंच समीयो चरणस्य पवत्तणे गुट्टि नियत्तणे उत्ता अशुभत्थेषु सवसो आओ पवयण माया जे सम्मं माय रे मुनि सोखिप्पं सौवर संसारा विप्पमुच्चै पंडियेति बेनि इति समीयो चौविसैमं अध्ययनं सम्मतम्। आइए चलते हैं 25वें अध्ययन की ओर। 25वां अध्ययन है यज्ञीय
महणकुलशम्भुवो आसि विपो महायशो जायायि जन्म जन्मी जय घोषिति नामो इन्द्रियगाम निगाहि मग्गगामि महामुनि गामानुगामं म्रियन्ते पत्तो वाणारसिंपुरीं वाणारसिंहे बहिया उज्जानमि मनोरमे फास्तुए सेज संथारे तत्थवासमुआगये आहतेणेव कालेणं पुरीये तत्थमाणे विजयघोषेति नामेणं जन्नं जयैवेयवि अहसे तत्थाणगारे मासखमणपारणे विजयघोषस्य जन्नमि भिक्खमठाउ अट्टिये समुवट्टियं तहिं सन्तं जाय गोपडिसे हये नहुदाहामि ते भिक्खं भिक्खु जायाहि अन्नो जय वेयविउपा जनठाय जे दिया जोई संग विउजेय जेय धम्माण पारगा जे समत्था समुद्धन्तुं परमपाणमेव यतेसिम् अन्नमीणं देयं भो भिक्खु सवकामियं सो तत्थ एवं पडिसिद्धो जायगेण महामुनि न विरुद्धो न वितुष्ठो नुत्तमठ्ठगवेशो नन्नट्ठं पाणहे वा न विनिर्वाहणाय वा तेसिं विमोक्षणट्ठाय इमं वयणमब्बवी न विजानासि वेमुहं न विजन्नाणजम्मुहं नखत्ताणमुहं जं च धम्माणवामुहं जे समत्था समुद्धन्तुं परमपाणमेव य न ते तुमं विजानासि अहजानासि तो भण तस्सख्येव पामुखं च अचयन्तो ताहिन्द्रियो सपरिसो पञ्जलिहो पुच्छयितं महामुनि वेयाणं च मुहं भूहि भूहि जन्नाणजम्मुहं नखत्ताणमुहं भूहि भूहि धम्माणवामुहं जे समत्था समुद्धन्तुं परमपाणमेव एयं मे संशयं सर्वं साहुकः सुपुच्छियो अग्निहुतमुहावेया जन्नठिवेय सामुहं नखत्ताणं मुहं चन्दो धम्माणं कासवो मुहं जाहा चन्दं गहाय्या चिट्ठन्ति पञ्जलिऊढा वन्दमाणाणमं सन्ता उत्तमं मणहारिणो अजानगाजन्नवायि विजामाहण संपया मूढ़ा सज्जाय तवसा भासच्छन्नायि वज्ञिणो जोलोए बंबणो उत्तो अग्गिवमहियो जहासया कुशल संदिष्ठं तं वयं भूममाहणं जो न सज्जयि आगन्तुं पवयन्तो न सोयि रमयि अज्जवर्णमि तं वयं भूममाहणं जायरुवं जहामठ्ठं निद्धन्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूममाहणं तव स्थियं किसं दन्तम् अवचीयमंससोणीयं सुवयं पत्तनिर्वाणं तं वयं भूममाहणं तसपाणे वियाणता संगहणे यथावरे जोणहिंसयिति विहेण तं वयं भूममाहणं कोहावाजयिवाहसा लोहावाजयिवाभयामुसं न वयैजो तं वयं भूममाहणं चिन्तामन्तमचित्तं वा अपं वाजयिवा बहुं न गिह्णय्य दत्तं जे तं वयं भूममाहणं दिव्यमाणुस्ततेरिच्छं जो न सेवयि मे ऊणं मनसा कायवक्केणं तं वयं भूममाहणं जाहापोमं जले जायं
नोवलिप्पै वारिणा एवम् अलिप्तं कामेहिं तं वयं भूममाणम् अलोलूयं मुहाजीविम् अणगारं किञ्चनम् असंसत्तं गिहत्येषु तं वयं भूममाणं जहितापुवसंयोगं नायि संज्ञेय बन्धवे जो न सज्जयि भोगेषु तं वयं भूममाणं पशुबन्धा सव्वेया जट्ठं च पावकं मूणान् तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्ती न विमुण्डियेण समणो न ओंकारेण बम्बणो न मुनिरन्नवासेन कुशचिरेण न तावसो समयाय समणोयि बम्भचेरेण बम्बणो नाणेन यमुनि होयि तवेण होयि तावसो कम्मुणा बम्बणो होयि कम्मुणा होई खत्तियो वही सो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा ए पाऊ करे बुद्धे जेहिम होई सिणाय ओ सव कम्म वीणि मुक्कम तं वयं भूममाणम् एवं गुण समाहुता जे भवन्ति दि उत्तमा ते समर्था समुद्धर्तुम् परमपानमेवय एवं तु संशये छिन्ने विजयघोषे बम्बणे समुदायतौ तं तु जयघोषं महामुनिं तुठेय विजयघोषे एणमुदाहु कयञ्जलि माहणत्तं जाहा भूयम् सुठो में उवदंसियं तुभ्ये जयिया जन्नाणं तुभ्ये वेय विहु विहु जोय संग विहु तुभ्ये धम्माण पारगा तुभ्ये सम्मत्था उद्धतुं परमपाणमेव तमनुग्रहं करे हम भिक्षेणं भिक्षुत्तमान कज्जं मज्ज भिक्षेणं क्षिपं निखम सुधियामाभमिः शिभयावट्टे घोरे संसार सायरे ओले वो होई भोगेषु अभोगिनो अलिप्पै भोगी भमई संसारे अभोगी विप्पमुच्चै उल्लो सुको यदो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दोवियावड़िया कुड्डे जो उल्लो सोथ लग गई एवं लगंती दुमेहा जेनरा काम लालसा वीरताऊ न लगंती जहाँ से सुख गोलये एवं से विजय घोषे जय घोष संतिये अणगारस निखंतो धम्मं सोचाणुत्तरं कवितापूवकमायिं संयमेण तवेण जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्ताणुत्तरं पिबेमि इति जन्नैजं पंचविषयमं अध्ययनं सम्मतम्। इस तरह ये यज्ञीय नामक 25वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आइए सुनते हैं विवेचन